हेलो दोस्तों, मैं बीरेंद्र मौर्य आपका निर्णय एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं 69,000 में समस्त जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा दिए थे, जो 60-65 के मानक को पार कर चुके हैं, उन सभी परीक्षार्थियों को निर्णय एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। गवर्नमेंट की मंशा क्या है कि जल्द से जल्द भर्ती को पूरी करना, लेकिन जो भावी अध्यापक बनना चाहते हैं आने वाली जूनियर की वैकेंसीज में, वो लोग इन सभी क्लासों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। और अध्ययन करते समय आप कॉपी पेन को लेकर के बैठना ना भूलें। इसी के क्रम में जूनियर सीटेट की कक्षाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं, मैथ और साइंस ग्रुप का। उसी के क्रम में मैं आपको फिजिक्स का पहला टॉपिक मोशन यानी गति के बारे में बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, गति के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं गति होती क्या है और गति को क्या क्या हमें पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, कितनी चीजें पढ़नी है, सभी की चर्चा हम आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साथ आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात कर रहे हैं आज आपसे गति के बारे में। गति के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपको किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक फॉलो नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह एनसीईआरटी के अलावा कहीं से नहीं आते हैं। इसलिए आपको अगर कोई बुक फॉलो करनी है तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज हम जूनियर सीटेट की साइंस की कक्षाएं भी प्रारंभ कर दिए हैं। मैथ की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, एक क्लास हो चुकी है। साइंस की कक्षा का आज पहला लेक्चर है। साइंस की क्लास के पहले लेक्चर में हम आपके साथ बात करने वाले हैं मोशन यानी कि गति के बारे में। गति होता क्या है पहले आप ये जानो। गति की अगर हम परिभाषा की बात करें, गति की परिभाषा कुछ इस तरीके से है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन करती है तो उस वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। कहते टाइम के अकॉर्डिंग मूव करना, टाइम के अकॉर्डिंग वह मूव करे। अनुदिश हो सकता है या फिर सापेक्ष हो सकता है, कुछ भी कह सकता है वह। ठीक है, एक समय के साथ अगर कोई वस्तु मूव कर रही है एक अपने स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गति कहेंगे। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, वह क्या होती है? समय के साथ वह एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करती है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे चाल की बात नहीं कर रहा हूं, वह मूवमेंट की बात कर रहा हूं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, यही गति हुई। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, चाल की बात अलग होती है और चाल की बात हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन पहले गति की बात मैं कह रहा हूं। ठीक है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में, जैसे मैंने कहा कि अन्य वस्तुओं की तुलना के में समय के सापेक्ष टाइम के अकॉर्डिंग वह चेंज हो रही हो, मूवमेंट कर रही हो, परिवर्तित हो रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। ठीक है, तो गति की परिभाषा आप लोग समझ गए। अब गति के प्रकार क्या होते हैं? परिभाषा में कुछ रखा नहीं है, परिभाषा से प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है? जहां से प्रश्न आते हैं। बाकी जिंदगी पूरी पड़ी है आपकी, आपको एकदम फिजिशियन बनने के लिए। ठीक है, फिजिक्स ही पढ़ना है, फिजिक्स का ज्ञाता बनना है, तो आप जो है अच्छी तरीके से फिजिक्स को पढ़े। लेकिन आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपको। बाकी चीजें अगर आपको पूछना है तो आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर के पूछ सकते हैं जब ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ होंगी। ठीक है, चलिए बात हम करते हैं गति के प्रकार। जो आपकी एनसीईआरटी मानती है वह 4 प्रकार का उसने जिक्र किया हुआ है। पहला जो जिक्र किया हुआ सरल रेखीय गति का, फिर किया हुआ वर्तुल गति का, फिर किया आवर्ती गति का, फिर किया हुआ प्रक्षेप गति के। इसके अलावा भी गतियां होती हैं, दोलन गति भी होती है, घूर्णन गति भी होती है, घूर्णन को वर्तुल कहते हैं। तो इस तरीके से और भी गतियां, वृत्तीय गति होती है। तो ये सब चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब गतियां नहीं होती है, लेकिन ये सब गतियों का अध्ययन जो हम लोग हायर स्टडीज में करेंगे आगे चल के। जब बड़ी कक्षाओं में पहुंचते हैं तो वहां पे वृत्तीय गति, घूर्णन गति, इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट आता है।
ठीक है। लेकिन यहां पर जो हमको पढ़ना है, जो आपको 6 to 8 को पढ़ाने के लिए पढ़ना है, जो आपको एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना हो, इन्हीं 4 गतियों के बारे में पढ़ना है। पहला सरल रेखीय गति क्या होता है, और दूसरा वर्तुल गति क्या होता है, तीसरा आवर्ती गति क्या होता है, और चौथा प्रक्षेप गति क्या होता है। इन 4 के बारे में हम आपके साथ अध्ययन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सरल रेखीय गति की बात करेंगे। तो सरल रेखीय गति होता क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सरल रेखा में जो चले। ये जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश, एक सरल रेखा के अनुदिश चलता है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। या फिर हम कहें कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। दो चीजें मैंने बताई, सरल रेखा के अनुदिश एक पैरेलल, एक समांतर, एक सरल रेखा में अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे। या फिर ये कहें कि एक सरल रेखा में अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम सरल रेखीय गति कह सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये है, ध्यान दीजिएगा आपकी स्क्रीन पे सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वह यही है कि आप देख रहे हैं परेड मार्च कर रहा है व्यक्ति। जब परेड कर रहा है तो वह एक सरल, एक सीधी रेखा में गति करता है। जब आप परेड को देखने जाते हैं तो परेड क्या होता है, व्यक्ति एकदम सीधी स्ट्रेट रहता है और वह अपने कदम ताल को मिलाते हुए एक सीधी रेखा में गति करता है। और यही चीज अगर हम स्ट्रेट, एक सीधी सड़क पर देखें, अगर कोई गाड़ी जो है रन कर रही है, अगर हाईवे पे देखें अगर कोई गाड़ी रन कर रही है तो क्या करती है, एक सरल रेखा में गति करती है कि वह कि मूवमेंट के साथ गति करती है, मूवमेंट के साथ गति नहीं करती, वह एक सरल रेखा में गति करती है। तो यही क्या होता है, हमारा समय के अकॉर्डिंग चेंज भी हो रहा है और एक मतलब रोड के सापेक्ष में क्या हो रही है, कार मूव कर रही है, गति की परिभाषा के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। तो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए क्या होगी, सरल रेखीय गति कही जाएगी। बात समझ में आया। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि ये जो परेड मार्च होता है, जब सिपाही परेड मार्च करता है तो वह गति तो सरल रेखीय करता है, वह गति तो सरल रेखीय करता है, लेकिन जो उसके हाथ के मूवमेंट होते हैं वो क्या होता है, जैसे हाथ का मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जो उसके हाथ का मूवमेंट है वो कैसे, तो बात आप समझ गए होंगे कि क्या सरल रेखीय गति होती है और किस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया और आपको मैंने बता भी दिया सरल रेखीय गति होती क्या है। तो आप सरल रेखीय गति में कह सकते हैं परेड मार्च करता हुआ सिपाही एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है, और एक कार जो है वह भी सरल रेखीय गति का उदाहरण। अभी और भी उदाहरण के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो है हम आपको बेसिक चीजें बताते हुए चल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस भी साथ में कराएंगे हम। ठीक है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगली बात हम आपसे करते हैं, वर्तुल गति क्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे आप कोई पत्थर ले लिया, आप जैसे मैंने कहा आप कोई पत्थर लो, उसमें एक धागे को बांध लो, पत्थर को धागे, देखो बचपन में बहुत बच्चों ने किया है जो ग्रामीण क्षेत्र के वहां है, अगर उनको पत्थर मिल जाता था तो धागे में बांध लेते थे, धागे में बांध करके उस पत्थर को ऐसे घुमाया करते थे, ऐसे घुमाते थे तो क्या होता था, पत्थर और उसके बीच में समान दूरियां होती थी। जब दूरी समान हो तो वह मूव करता था, वो चारों तरफ वृत्तीय गति में, वृत्त में वो क्या करता था, मूव करता था। जैसे मैंने एक पत्थर लिया, चलिए मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं और पत्थर को मैं ले करके उसमें क्या किया, मैंने उसको बांध लिया, किसको, पत्थर को एक रस्सी में बांध लिया। जो रस्सी में बांध करके मैं इसको घुमाने का प्रयास किया तो वह कुछ ऐसे ही घूमता हुआ आएगा, उसी तरीके से घूमेगा। अब देख रहे हैं आप, यहां पर भी ये दूरी समान होगी रस्सी की, यहां पर भी ये दूरी रस्सी की समान होगी, यहां भी समान होगी, यहां भी समान होगी, हर जगह रस्सी की दूरी क्या होगी, समान होगी। अब ये चीज यहां से निकल के आया, जब रस्सी की दूरी समान है तो आप देख रहे हैं कि वर्तुलाकार, एक वृत्तीय आकार में वो गति कर रही है, एक किसी के सापेक्ष वो क्या कर रही है, वह वृत्त में गति कर रही है, एक किसी धुरी के सापेक्ष वह वर्तुलाकार गति कर रही है। बात समझ में आया। यहीं पे एक बात आती है घूर्णन गति की। अगर हम घूर्णन गति की बात करें तो लट्टू का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया घूर्णन गति क्या होगा। घूर्णन गति यह कहता है किसी अक्ष के सापेक्ष अगर कुछ गति कर रहा है तो वह घूर्णन गति होता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ा अलग होता है घूर्णन गति। जैसे आप लट्टू को मूव करते हुए देखते हैं, वह एक पॉइंट के अकॉर्डिंग से, मान लीजिए लट्टू है, पॉइंट है, तो ये इसके सापेक्ष से गति कर रहा है, तो ये क्या है, ये घूर्णन कर रहा है, एक
पॉइंट एक अक्ष के सापेक्ष अगर कोई गति करता है तो घूर्णन गति होता है। लेकिन वर्तुल गति क्या होता है, जैसे आपको मैंने कहा ये बांध करके आप चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो इस तरीके से ये वर्तुल गति होता है। वर्तुल गति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके घर में आपके बिस्तर के ऊपर है। आप सीलिंग फैन देखते हैं, आप सीलिंग फैन में क्या करिएगा, जो सीलिंग फैन आपको दिखता है उसमें एक मार्क बनाइए। ये मान लीजिए सीलिंग फैन का पंखा है, पर है, इसमें मैंने एक मार्क यहां पे बना दिया। अगर मैंने इस मार्क को बनाया तो पंखे को चला दीजिए। जैसे आप पंखे को चलाते हैं तो वह जो मार्क है वह आपके अक्ष से, जहां से पंखा चल रहा है, सीलिंग पॉइंट से, मुख्य मध्य बिंदु से, वह समान दूरी पर नजर आएगा और एक गोला आकार बनाएगा। है तो पत्थर है की, लेकिन जब वो मूव कर रहा है तो गोला आकार बना रहा है, ये वर्तुल गति होती है। लेकिन जो पंखा घूम रहा है वह एक अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, वह एक घूर्णन गति कर रहा है। क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। लेकिन वह जो है, अगर तो कोई बिंदु मार्क बना देते हैं तो वह वर्तुल गति का उदाहरण हो जाता है। चलिए मैं आपको एक फिगर के माध्यम से ये चीजें दिखाना चाह रहा हूं कि वर्तुल गति के उदाहरण क्या हो सकते हैं, बात फिर आपको समझ में आ जाएगी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। चलिए, आप घड़ी की सुइयां देखते हैं, घड़ी की सुइयों में आप सेकंड की सुइयां बराबर गति करती रहती है। अगर उसी की घड़ी की जो सुई है उस पर कुछ एक चीज बना दीजिए। जैसे यहां पे देखिए एक मैंने मुर्गा बना दिया है, इस वाले एग्जाम्पल में देखिए एक मुर्गा बना दिया गया है। एक मुर्गा अगर बना दिया गया तो वो घड़ी के सेकंड सुई में बना दिया गया। अब जब भी घड़ी मूव करेगी तो वह एक आकार बनाती हुई जाएगी। वो क्या आकार होगा, वृत्तीय आकार होगा, वर्तुल आकार होगा, ठीक है। इसी तरीके से बैल कोल्हू, जिस तरीके से आप पहले कोल्हू के माध्यम से क्या होता था, तेल निकाला जाता था, या फिर आप कहें कि पानी निकालने के लिए यूज किया जाता था, तो वो भी क्या, किस प्रकार की गति करते थे, वो भी वर्तुल गति करते थे। बात समझ में आई। अब पंखा है, अब पंखे पे मैं यही तो बता रहा था आपसे, यहाँ पे अगर कोई आपने मार्क बना दिया, यहाँ पर अगर कोई आपने मार्क बना दिया ऐसे, अगर यह गति करेगी तो यह किस प्रकार की गति होगी, वर्तुल होगी। लेकिन अगर यह मार्क नहीं बनाया, जो मैं मार्क बनाने की बात कर रहा हूं, अगर यह मार्क नहीं हुआ तो यह गति क्या होगी, यह गति जो होगी घूर्णन गति होगी। एक चीज के सापेक्ष गति कर रहा है तो वो क्या होगी, घूर्णन गति। बात यहां पे आती है पंखे के एग्जाम्पल, और यहां पर सेकंड समय के सुई का एग्जाम्पल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये एग्जाम्पल देकर के पूछा जा सकता है। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगली बात मैं आपको बताता हूं, आवर्ती गति क्या होती है। देखिए आवर्ती गति, आपका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वह है पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम। अब देखिए पेंडुलम क्या होता है कि आपने अभी मैंने आपको पत्थर वाला एग्जाम्पल दिया था। अब क्या करिए, आप पत्थर को इस तरीके से ले लीजिए, आप पत्थर को रस्सी में बांध करके ले लीजिए और रस्सी को हाथ में पकड़ लीजिए। जैसे मैंने कहा ये आपका हाथ है और इसमें आपने पत्थर को बांध करके हाथ में पकड़ लिया। अब फिर क्या करिए, आप दूसरे हाथ से इसको घुमा दीजिए, इसको ऐसे क्या करिए, ऊपर खींचिए यहां तक, और ऊपर खींच करके छोड़ दीजिए। अब आपने छोड़ा तो ये क्या किया, ये गति करना चालू कर दिया। जैसे आपने पत्थर को लेकर के छोड़ा, जैसे मैंने कहा पत्थर को लेकर के मैंने छोड़ा, तब ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब कि एक पॉइंट पे फिक्स होकर के वह अपने इसी आकार को, जिस प्रकार गति कर रहा है, उसके पॉइंट को बार बार रिपीटिशन कर रहा है। एक ऐसी गति जो निश्चित समय अंतर, कुछ समय लगेगा यहाँ पे आने में, यहाँ पे जैसे मान लीजिए टी आने समय लगा, यहाँ आने में टी लगा, तो कुछ समय अंतराल पर क्या हो रहा है, गति करना प्रारंभ कर दे रहा है। तो इस तरीके से जब ये गति प्रारंभ कर रहा है तो ये बार बार ऐसा करता रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, हम आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्ती गति कहते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी आवर्ती गति क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम आपसे अगर बात करना चाहें तो आप गिटार बजाते हो, गिटार बजाते हो तो देखते हो जो उसके तार लगे हुए हैं, तार लगे हुए तो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हैं। अगर आप स्प्रिंग को लेकर के छोड़ दीजिए तो क्या होगा, ऊपर नीचे करने लगेगा। इस समय अंतराल बाद ऊपर नीचे करने लगेगा। ये सब क्या है, ये सब आवर्ती गति के उदाहरण है। बात तो समझ में आ रही है आपको। चलिए मैं भी आपको एक फिगर के माध्यम से बता देता हूँ। और फिगर के माध्यम से अगर मैं बताऊं आपको तो आपको ये देखिए, आपको इतने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आवर्ती गति के। अब देखिए, अब यहां पर देखिए झूला झूलता हुआ बालक,
बालक बालिका झूला झूल रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें तो इसके सापेक्ष, अगर आप यहाँ पर देखें इसके सापेक्ष गति हो रही है, आप देखें तो इसके सापेक्ष क्या हो रही है, गति हो रही है। तो ये इसके सापेक्ष क्या होगा, झूला यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे ये गति करता रहेगा। तो ये क्या होगी हमारी, ये आवर्ती गति होगी। क्या होगी, आवर्ती होगी। एक टाइम इंटरवल के बाद वह रिपीटेशन कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये क्या कहलाती है, हमारी आवर्ती गति कहलाती है। बात समझ में। चलिए अब दूसरी बात देखते हैं। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पेंडुलम बना हुआ है। घड़ी नहीं देखना आपको, घड़ी के एग्जाम्पल से मैंने निकाला, ये पेंडुलम मैं निकाल रहा हूँ। ये पेंडुलम बना हुआ है। जब ये पेंडुलम बना हुआ है तो इस पेंडुलम बार बार इसका रिपीटेशन होगा, यहाँ आएगा और इस साइड जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरीके से गति करता रहेगा। जब इस तरीके से गति करेगा तो यही क्या होगा, ऐसे ऐसे गति करता रहेगा। यही क्या कहलाएगा आपका, यही कहलाएगा आपका आवर्ती गति कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, आवर्ती गति कहलाएगा। बात समझ में आई। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको, अगला एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने एक एग्जाम्पल और बताया, वो बताया गिटार का। अब गिटार में देखिए, गिटार के तार क्या है, बार बार ये वाइब्रेट करेंगे। अगर वाइब्रेट करेंगे तो ऊपर नीचे होंगे, अगर ऊपर नीचे होंगे तो एक समय अंतराल बाद ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। क्या कहलाएगा, आवर्ती गति कहलाएगा। चलिए अगला एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम आपके साथ, वह है घंटी का। आप दूर से घंटी को खींचिए और बजाइए, घंटा बजने लगता है। जब बजने लगता है क्या कहलाएगा, आपका आवर्ती गति कहलाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी एग्जांपल्स को नोट कर लेंगे। मैं एग्जांपल्स को लिख करके नहीं बता रहा हूं, आपको एग्जांपल बाय फिगर में दिखा करके बताना चाह रहा था, और मैंने वो चीजें आपको बता दी। अगली बात आती है, लास्ट गति है, वह प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होती है, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। अब प्रक्षेप गति जो है, प्रक्षेप गति क्या था, किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग दे करके। जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ लेना चाह रहा हूं, जैसे मैंने ये लिया, इसको मैंने कहा यूं फेंका, मैंने यूं फेंक दिया। अब मैंने कोई वेग दे दिया, इसको फेंक दिया। आप देखो बचपन में क्या करते थे, पत्थर, आम तोड़ने के लिए, आम का सीजन, आम तोड़ने के लिए पत्थर मारते थे। आपने खींचा और पत्थर मारा बहुत तेजी से। जब आपने पत्थर मारा तो क्या हुआ, आपने उसको गति प्रदान की, वेग प्रदान किया। जब उसको वो गति प्रदान की तो वह एक स्पीड के साथ, एक चाल के साथ जाकर के दूसरे स्थान पर गिरेगा। लेकिन जब वो उसको गति प्रदान की जाती है, जैसे पत्थर को आपने गति प्रदान की, तो वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। किस तरीके से मूव करेगा, वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ये पत्थर है, इसको गति प्रदान की तो कुछ इस तरीके से जाकर के वो मूव करेगा। ये यहाँ पहले आएगा, फिर यहाँ आएगा, पहले वो ऊंचाई को प्राप्त करता है, वह फिर आकर के नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यही जो है प्रक्षेप गति कहलाती है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल एक प्रोजेक्ट मतलब कि एक इलिप्टाकार बनाता है, एक वृत्ताकार एक पाथ बनाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं या प्रक्षेप गति बोलते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके लिए होगा, जैसे आप फुटबॉल खेलते हो तो आप ये चीज देखा होगा, फुटबॉल खेलते समय कुछ इस तरीके से, वॉलीबॉल जब बच्चा खेलता है तो कुछ इस तरीके से वॉलीबॉल को इसके अंदर मूव कराता है। जब वॉलीबॉल को जब फेंका जाता है तो इसके अंदर मूव होने के लिए कुछ मुझे वेग देना पड़ता है। स्टार्टिंग मैंने वेग दिया और वेग दिया तो ये मूव होकर के इस नेट में जाकर के गिरता है। तो ये जो मोशन है, ये देखिए, ये जो पाथ बन रहा है, इसी को प्रक्षेप गति कहते हैं। ये जो मोशन दिया जाता है, जो गति प्रदान की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चारों के चारों चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर चीजें समझ में आ गई तब आप हमारे क्वेश्चन को देने के लिए, क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन कुछ पूछने वाला हूं, आप उन सभी का उत्तर देना प्रयास करें। क्या हो सकता है इसका उत्तर? सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह आ रहा है, गति का कुछ मैं उदाहरण लिखा हूं, फिर उदाहरण के बाद मैं आपसे अलग से एक चार्ट बनाया हूं। उस चार्ट में आपको यह बताना है कि इसमें कौन सी गति सरल रेखीय है, अनुदिश है, वर्तुल है और आवर्ती। इसका पहले स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहले आप बताएं, मार्च पास्ट करते हुए सैनिक, मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, तो आप सीधे कहेंगे सर ये तो आपने सरल बताया था, तो ये सरल रेखीय गति होगी। क्या होगी? सरल रेखीय गति होगी। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया। सीधी सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी, सीधी सड़क पर अगर चलती हुई बैलगाड़ी है तो यह भी क्या होगी? सीधी सरल है और सरल रेखा में चल रही है, तो यह भी सरल रेखीय गति होगी। दौड़ते धावक के हाथों की गति, आप देखो
धावक जब दौड़ता है एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, मतलब एक समय अंतराल के बाद वो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, आप बताइए, आवर्ती गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्ती गति बोलेंगे। क्या बोलोगे आप, आवर्ती गति बोलोगे। बात समझ में आई। एक समय अंतराल के बाद यह चेंजेस हो रहे हैं, इसको आप आवर्ती गति बोलोगे। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति, मैं अभी बताता हूं पैडल की गति क्या होगी। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति। अब देखिए, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति की अगर हम बात करें तो ये क्या होगी, वर्तुल गति होगी। ये क्या होगी, वर्तुल गति होगी। और देखिए पैडल जब मारता है, देखिए पैडल कुछ इस तरीके से होता है, एक कुछ यहां पर निकला होगा, एक कुछ यहां पर निकला होगा। जब आप मारेंगे तो यह एक साइक्लिक पाथ को फॉलो करता है। जब यह साइक्लिक पाथ को फॉलो करेगा तो यह किस प्रकार की गति होगी, यह भी आपकी वर्तुल गति होगी। झूले की गति क्या होगी, आपने बताया सर आवर्त गति होगी। अब मैं लोलक की गति पूछ रहा हूं, लोलक गति भी आपको पता है सर ये क्या होगी, आवर्त गति होगी। ये बात आपको समझ में आई। ये सारी पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगली चीज आपसे साथ शेयर करना चाहता हूं। अब वो क्या है, चलिए मैं देखता हूं और आपको मैं बताना प्रयास करता हूं। अगला पॉइंट हम क्या आपको बताने वाले हैं, देखिए अगला पॉइंट जो है वह यह है, कुछ यहां पे कुछ एग्जाम्पल है और आपको बताना है यह गति क्या है। ठीक है, दौड़ते समय आपके हाथों की गति क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया वह क्या होगी, आवर्त गति होगी। आवर्त गति होगी, एक समय अंतराल के बाद मूवमेंट करेगा। सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी को खींचते हुए घोड़े की गति क्या होगी, सरल रेखीय गति होगी। बात समझ रहे हैं। मैरी गो राउंड झूले, मैरी गो राउंड, राउंड से मतलब क्या हो रहा है, गोला। मैरी गो राउंड झूले में क्या होगा, यह जो होगा, जैसे आप देखते हो ना एक झूला आता है पूरा गोल गोल घूमता है, उसमें बना होता है, बड़े बड़े मेलों में आता है, प्रयागराज के मेले, प्रयाग के मेले, माघ मेले में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो होगा यह वर्तुल गति करता है। यह क्या करता है दोस्तों, आपका यह वर्तुल गति करता है। अब फिर आता है सीसा झूले। सीसा झूला जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिखाया था वह ऐसे वाला मूवमेंट वाला, यह क्या होगा आपका, यह होगा आवर्त गति होगा। क्या होगा, दोलन गति आप फिर कह सकते हो, आप आवर्त गति उसे बोल सकते हैं, दोलन या आवर्त गति कहते हैं उसे। आवर्त गति को हम क्या बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं। फिर अगली विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। विद्युत घंटी जो होता है, आप देखो घर में विद्युत घंटी लगी होती है, उसमें कि जब बेल को दबाते हैं तो वो क्या होती है, टप 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 बजती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, दोलन एक समय अंतराल के बाद कट 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 उस पर लगेगी। तो ये जो होती है, देखो पुराने समय में लगता था, अब तो राधे 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 वाले आ गया, ओम भूर्भुवः स्वः आ गया। ये सब चीजें अब गति वो नहीं रह गया। पहले क्या होता था, बेल बजाओ आप, करंट जाता था तो वहां पे घंटी लगी हुई थी, उससे कट 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 ऐसे लगता था, जैसे आप घंटी बजाते हो ना साइकिल की, उस तरीके से बजती थी पहले। तो वही विद्युत घंटी के हथौड़े के जो हथौड़ा पड़ता है ना, बाट बाट पाट पाट, वही क्या होगा आपका, वही जो होगा आपका दोलन गति होता था वह, या फिर आप उसको कहो आवर्त गति कह सकते हो, आप उसको दोलन या आवर्त गति कहते हो। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, सीधे पुल पर रेलगाड़ी अगर चल रही तो वह सरल रेखीय गति होगी, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये मैंने आपको गति का टॉपिक समाप्त किया आपके साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, जिससे ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है दोस्तों, कल मैं आपको मैथ और साइंस के दोनों के वीडियो देने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस का वीडियो दे पाया हूं। ठीक है, कल से मैं आपको मैथ और साइंस दोनों देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए साओ, बाय बाय, शुभ रात्रि। आप लोग अपना लेक्चर एंजॉय करें, और जिन लोगों का पुनः एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हुआ निर्णय अकेडमी परिवार, उन सभी परीक्षार्थियों को एक बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। हम आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग प्लीज इसका नोट्स बनाते रहें, इसका आप बहुत लाभान्वित होंगे आपके एग्जाम में। ठीक।